जय श्री हरि। आप लोग श्रोतागणों का अधिक समय न लेते हुए इसमें हरि कीर्तन होते हैं। जो लोग भी सत्संगत में गए हैं, श्रीमद् भागवत गीता श्रवण पान किए हैं, उनके लिए गान बजान अच्छे निर्गुण गीत और संगीत के माध्यम से सुने होंगे, उन्हें आनंद नहीं उत्पन्न होंगे। अर्थात शब्दों की ज्ञान रखने वाले, शब्दों को श्रवण करने वाले प्रेमी भक्तजनों, उन्हें स्मरण कर श्री हरि जी का, नारायण जी का अपने मन में स्मरण कीजिए और श्रवण पान करें। द्वितीय संस्करण का नर्म निवेदन है। निवेदन इस प्रकार हैं। सिद्धवान साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमी भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, अद्वैत, अद्वैत और अद्वैताद्वैत आदि सभी का परम रहस्य बड़े ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। इस बात को मानना अतिशीघ्रता होगी। स्मरण भगवत पान करें, अपने मन में स्मरण कर इस पाठ का स्मरण करें। श्री हरि ओम नमो नारायणाय। य अस्मिन् परमं हास्यवेधिमाकामश्लं ज्ञानं परम गीयते। भगवान के मधुरतम प्रेम रथ का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत गीता जिस प्रकार आप धर्म में, अपने धर्म क्षेत्र में गीत, संगीत, गायक, नायक, श्रोता, जिस प्रकार के आपका भाव उचित विचार से हो, सकारात्मक हो, उसी रूप में श्री हरि का स्मरण करें। अर्थात हमेशा भक्ति युक्त हों। श्रीवन नारायण जी कहते हैं, इसीलिए भावुक भक्तगण इससे सदा अवगाहन करते हैं। परम मधुर भगवत रस भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक शब्द, एक एक पद। जैसे आप हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, या किसी भी धर्म क्षेत्र में आपका मन चल पड़ता है, चलते हैं आज विंध्यवासिनी माता जी के यहाँ, चलते हैं गायत्री माता जी के यहाँ दर्शन करने। अर्थात किसी भी तीर्थ क्षेत्र में आपका पद चलते हैं, उसी प्रकार मन की गति से आपका सद्विचार चलता है। मन भी कहता है कभी प्रयागराज चलें, कभी हरिद्वार चलें, कभी काशी चलें। तो ऐसे ही मन और पद, मन कहे चलते हैं माता वैष्णवी देवी जी के यहाँ चरणों में आशीर्वाद लूँ, तो पद चलने के लिए लालायित हो जाते हैं। समय इसीलिए कहा जाता है स्वादु स्वादु पदे पदे। मन से चलना
भी एक कला है। हरि नाम स्मरण करते हुए अपने मन में यह ध्वनि शीघ्रता ऊर्जा प्रदान करेगी आपको। ऐसा ग्रंथ वश एक ही है, ऐसा ग्रंथ वश एक ही है श्रीमद् भागवत गीता। इसकी कहीं तुलना नहीं है। विद्या का तो यह भंडार ही है। विद्या भागवती वध्य प्रसिद्ध। इस परमहंस संहिता का यथार्थ शब्द तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को किसी सीमांत तक मिल सकता है। बहुत से लोग अब इन ऐसे वीडियो को देखेंगे, बोलेंगे क्या है, इस चीज़ को समझें, शब्द को समझें, कोशिश करें। अच्छे शब्द कम मिलते हैं। गीत और संगीत के साथ भागवत रसपान होता है तो कुछ और आनंद होते हैं, भव्य बन जाते हैं। यह संगीत से नहीं, शब्दों से सर्वमय बने, श्रवण पान करें। जो श्रीमद् भागवत गीता का नई ऊर्जा चल्यमान आपके मन तरंगों को और भी ज़्यादा गहरा रिश्ता उत्पन्न करेंगे श्री नारायण जी के चरण कमलों में। सौभाग्यशाली भक्तों को किसी सीमांत तक मिल सकता है जो हृदय की सच्ची लगन के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए इसका पारायण करते हैं। यूँ तो श्रीमद् भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। सभी ग्रंथों पढ़ें, सभी धर्मों पे चलें। श्रीमद् भागवत गीता आशीर्वाद रूप में है, भक्तों को प्राप्त हुआ है। इसके पारायण से लौकिक प्रलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इसमें कई प्रकार के अमोघ प्रयोग के उल्लेख हैं। वर्णन जो प्राणी श्रीमद् भागवत गीता श्रवण पान किए हैं वह इस चीज़ को, शब्द को समझेंगे। ऐसे गीत भी मेरे पास हैं, संगीत भी हैं, के माध्यम से न गा करके सिर्फ और सिर्फ कथा श्रवण पान करने हेतु इस प्रकार की नई ऊर्जा तरंगों के साथ नहीं मिल पाएंगे, दुर्लभ है। जिस प्रकार धर्म पे चलना, सत्य पे चलना दुर्लभ है, वो भी इस ज़माने में। इस चीज़ को परखें, देखें, सोचें, समझें। ऐसा कोशिश करता रहूँगा कि मैं प्रतिदिन 2-4 मिनट 10 मिनट का वीडियो डालूं। इस चीज़ को समझें। प्रत्येक दिन नए नए शब्दों से आपको ओतप्रोत करता रहूँगा। सद्भावना बनी रहे। जय श्री हरि। श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण।